हर हर महादेव दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे और ये जानेंगे कि ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग भारत में किस किस स्थानों पर स्थित हैं। साथ ही साथ इन सभी ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा भी जानेंगे। अगर आप सच्चे महादेव के भक्त हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था, तभी इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। इस मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र की शादी राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुई थी। इन सभी 27 पत्नियों में से चंद्रदेव रोहिणी को ज्यादा प्यार करते थे और ज्यादा सम्मान दिया करते थे। इस बात से नाराज होकर चंद्र की बाकी पत्नियों ने इसकी शिकायत राजा दक्ष से की। राजा दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्र को श्राप दे दिया कि उसका तेज प्रतिदिन कम होता चला जाएगा। राजा दक्ष के इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्र ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र को राजा दक्ष के श्राप से मुक्त कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम चंद्र ने इस मंदिर को सोने से बनवाया था। उसके पश्चात रावण ने इस मंदिर को चांदी से बनवाया और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन की लकड़ी से बनवाया था। इतिहास के अनुसार पिछले 1000 साल में सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए। इन सभी आक्रमणों में मंदिर को पूरी तरीके से लूटा गया और इसका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई। इन सभी आक्रमणों में लाखों हिंदुओं और पुजारियों की हत्या कर दी गई। लेकिन जितने बार मंदिर को तोड़ा गया उतने ही बार भारतीय राजाओं ने भव्यता से मंदिर को बनाया। आज जो सोमनाथ का मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। अभी आप सोमनाथ मंदिर की दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत शिखर के ऊपर स्थित है उसको श्रीशैल पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश और कार्तिकेयन की शादी की बातें भगवान शिव और माता पार्वती के सामने चल रही थी, तब भगवान गणेश और कार्तिकेयन अपनी अपनी शादी पहले कराने के लिए जिद कर रहे थे। इस बात का निर्णय करने के लिए किसकी शादी पहले होगी, भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेयन को ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए बोला। जो भी ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। भगवान कार्तिकेयन ने भगवान शिव की बात सुनने के साथ ही अपने वाहन मोर पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश भगवान ने चालाकी दिखाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चक्कर लगा लिए। ऐसा देखकर भगवान शिव और माता पार्वती भगवान गणेश से प्रसन्न हो गईं और गणेश भगवान की शादी करा दी गई। लेकिन जब कार्तिकेयन ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के पश्चात वापस लौटे तो भगवान कार्तिकेयन अपने ऊपर छल हुआ देखकर नाराज हो गए और कैलाश को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। माता पार्वती के समझाने पर भी भगवान कार्तिकेयन वापस नहीं आए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र मोह के कारण कैलाश को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3 पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि महाकालेश्वर शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है जो कि अपने आप से इस स्थान पर उत्पन्न हुई थी। महाकालेश्वर शिवलिंग एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर प्रतिदिन सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर की जाने वाली भस्म आरती देश विदेशों में प्रसिद्ध है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। अभी आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें। शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार इस अवंती नगरी में कुछ ब्राह्मण रहा करते थे। ये सभी ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे। ये सभी ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार दूसरा नाम के राक्षस ने
जिसको ब्रह्मा जी से अजेयता का वर मिला हुआ था। यह राक्षस किसी से भी नहीं हारता था। राक्षस ने अवंती नगरी पर आक्रमण कर दिया। जब भगवान शिव ने अवंती नगरी के अपने शिव भक्तों पर हो रहे अत्याचार को देखा तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने पलक झपकते ही दूसर नाम के राक्षस को भस्म कर दिया। तभी से भगवान शिव मानव कल्याण के लिए उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजमान हैं। नंबर 4 पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत के ऊपर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर तथा मंबलेश्वर का सम्मिलित रूप है। मानधाता पर्वत ओम के आकार का बना हुआ है, जिसके चारों ओर नर्मदा नदी का प्रवाह है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। राजा मानधाता भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के कई विशाल महायज्ञ के आयोजन कराए थे। राजा मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत पड़ा। एक बार नारद जी ने विंध्याचल पर्वत के घमंड को देखा। विंध्याचल अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड करते थे कि विंध्याचल तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु मेरू पर्वत बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचता है और तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इस बात को सुनकर विंध्याचल को अपने घमंड पर बहुत ही पछतावा हुआ। इसके बाद विंध्याचल ने भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। जिस स्थान पर साक्षात भगवान शिव विराजमान हुए उसको ओमकारलिंग तथा उस पार्थिव शिवलिंग में ज्योति उत्पन्न हुई उसको परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर तथा मंबलेश्वर का सम्मिलित रूप है। नंबर 5 पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के मध्य स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सोनप्रयाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने कराया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए पांडव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हिमालय आ गए। भगवान शिव पांडवों से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, इसलिए भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ में पहुंच गए। लेकिन पांडव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनका पीछा करते हुए केदारनाथ तक पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों को पीछे आता देख धरती में समाने लगे। तभी भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्होंने जल्दी से दौड़ते हुए बैल की पीठ को पकड़ लिया। तभी से इस स्थान पर भगवान शिव बैल की पीठ के आकार में विराजमान हो गए और भगवान शिव ने साक्षात सभी पांडवों को दर्शन दिए और उनको उनके पाप से मुक्त करा दिया। उसके पश्चात पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और 2013 में आई केदारनाथ आपदा भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। केदार घाटी इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत है कि आपको सचमुच स्वर्ग का आभास होगा। अभी आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। नंबर 6 पर आता है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर स्थित है। इसी स्थान पर पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल है। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने इस स्थान पर काफी उत्पात मचाया, उसके उत्पात को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसके साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया था। युद्ध करने के पश्चात भगवान शिव काफी थक गए थे, तो वह इसी स्थान पर विश्राम करने लगे। तभी से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि भीमा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई है और इस स्थान पर भगवान शिव मानव कल्याण के लिए हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। नंबर 7 पर आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मोक्षदायिनी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी को दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी दुनिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि काशी में अंतिम सांस लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर मरने वाले व्यक्ति के कान में
स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे इंसान को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण करके रखा हुआ है। अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने था। दोस्तों, अभी आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आप दर्शन करते रहें और महादेव से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते रहें। महादेव भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। नंबर पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि गौतम और गोदावरी नदी के आग्रह पर ही भगवान शिव इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। अभी आप पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर उन 4 पवित्र स्थानों में से एक है जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी स्थान पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं। नंबर 9 पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग या बाबा धाम। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। उसके पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और रावण का इलाज भी किया। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान शिव ने रावण का इलाज किया था। अभी आप वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते रहें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 10 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका के पास स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नागों के रूप को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि इस स्थान पर 2 राक्षसों का जोड़ा रहा करता था, जिसका नाम था दारुका और दारुकी। राक्षस दारुकी माता पार्वती की परम भक्त थी और दारुकी को माता पार्वती से वरदान भी मिला हुआ था। लेकिन राक्षस दारुका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उत्पात मचाने लगा और यहाँ के लोग उस राक्षस से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इस राक्षस ने सुप्रिया नामक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंधक बना लिया। शिव भक्त सुप्रिया ने जेल के अंदर ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। सुप्रिया को देखकर बाकी बंदियों ने भी भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। तब भगवान शिव भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। दोस्तों, अभी आप दिव्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। नंबर 11 पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथ नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। साथ ही साथ रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के पश्चात वापस आ रहे थे, तब इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। इसी स्थान पर स्वयं भगवान श्री राम सीता माता ने समुद्र के रेत से शिवलिंग बनाया था, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। दोस्तों, अभी आप दिव्य रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। नंबर 12 है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एलोरा गुफाओं के पास में ही स्थित है। इस स्थान पर कुष्मा नाम की शिव भक्त रहा करती थी। उसके पुत्र को उसकी सगी बहन ने छल कपट करके मार दिया था। भगवान शिव के अनन्य भक्त के साथ हुए ऐसे अत्याचार को देख भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने इस स्थान पर अपनी अनन्य भक्त घुष्मा को साक्षात दर्शन दिए और इसी स्थान पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।